के बाद 2012 में पहली बार अस्तित्व में आई गोला गोकर्ण नाट सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आज वहां से इस बार विधायक अरविंद गिरी थे, जिनका 6 सितंबर को आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके बाद आज उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है कि मतगणना हो रही है। उपचुनाव हुआ था और मतगणना हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। बसपा और कांग्रेस ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। वही बीजेपी से अमन गिरी उम्मीदवार है। अरविंद गिरी के जो दिवंगत विधायक थे अरविंद गिरी, उनके बेटे हैं अमन गिरी। वही समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी, अमन गिरी और विनय तिवारी में सीधा टक्कर माना जा रहा है। 3,90,000 मतदाता गोला गोकर्ण नाट सीट पर है, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधा टक्कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बसपा और कांग्रेस ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। कुल 7 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जो होना है। मतगणना शुरू हो गई है 8 बजे से। कुल 14 जो काउंटिंग के टेबल हैं वो बनाए गए हैं। गोला गोकर्ण नाट की सीट पर आज महाजंग है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के जो क्षेत्र है उनके परिसीमन के बाद 2012 में पहली बार गोला गोकर्ण नाट सीट अस्तित्व में आई थी, जिसके बाद से इस बार 2022 विधानसभा में वहां सर अरविंद गिरी चुनाव जीते थे, जिनका 6 सितंबर को आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके बाद यह सीट खाली हुई थी जहां पर उपचुनाव हुआ था और आज मतगणना हो रही है। वहीं आज इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो अमन गिरी है, दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे, उनको टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी यहाँ पर प्रत्याशी है। इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। जब से उपचुनाव की डेट सामने आई थी, उसके पहले से ही जो तमाम बड़े नेता है वहां पर पहुंच रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार कर रहे थे। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है इस सीट पर। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो अमन गिरी है उनके साथ सिंपैथी वोट भी है। वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कहती रही है कि वहां पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव की उम्मीद नहीं की जा रही है। इन तमाम बयानबाजी और अटकलों के बीच आज गोला गोकर्ण नाट सीट पर उपचुनाव की मतगणना है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ देखना यह होगा कि कौन इस सीट पर जीत हासिल करता है, कौन होगा अगला गोला गोकर्ण नाट सीट का विधायक। जो कुल प्रत्याशी है यहाँ पर 3 लाख, कुल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है 3,90,000 मतदाता करेंगे। गोला गोकर्ण नाट और देखिए ये जो अमन गिरी है वो मतगणना के पहले शिव मंदिर पहुंचे हैं। वहां पर जाकर उन्होंने मत्था टेका है। दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के जो बेटे हैं अमन गिरी, वो मतगणना से पहले शिव मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया है। गोला गोकर्ण जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा कि उस सीट से विजेता कौन है। लेकिन उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अमन गिरी, वो शिव मंदिर पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, मतगणना से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाट सीट पर उपचुनाव हुआ था। आज जो मतगणना हो रही है, 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो सीधी टक्कर देखी जा रही है। तमाम तरह के जो इल्जाम है निष्पक्ष चुनाव न होने का, वो समाजवादी पार्टी ने लगाया था। वही बीजेपी के सभी जो दिग्गज है उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। बताया जा रहा है कि प्रचार के लिए जो दिनेश शर्मा है डिप्टी सीएम, वो भी पहुंचे थे। कई दिग्गज वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। हालांकि अखिलेश यादव वहां पर
किन्हीं कारणों के चलते प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जो तमाम कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी अपनी जान झोंक दी है इस सीट पर। ऐसे में आज जो मतगणना शुरू हो चुकी है, आप देख रहे होगा कि गोला गोकर्ण नाथ सीट का अगला विधायक कौन होगा। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। विनय तिवारी और समाजवादी पार्टी से वहां पर प्रत्याशी हैं, वही अमन गिरी भारतीय जनता पार्टी से वहां पर प्रत्याशी हैं। दोनों में से अगला जो विधायक है गोला गोकर्ण नाथ सीट का, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके पहले ही मतगणना शुरू हुई है। अमन गिरी भगवान शिव के मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि अमन गिरी के साथ जो है सिंपैथी वोट भी है। संवाददाता समाब लखनऊ से वही संवाददाता शारिक हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके हैं। देखिए शारिक, जो काउंटिंग है, जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके पहले ही अमन गिरी भगवान शिव के मंदिर पहुंचे हुए थे आशीर्वाद लेने के लिए। शारिक। बिल्कुल त्रिशला, जिस तरह से आज मतगणना होनी है, 6 नवंबर का दिन है और सुबह 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। टेबल्स पर ईवीएम मशीन्स आ चुकी हैं। जो कर्मचारी हैं 54 की संख्या में, वो अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। अगर बात की जाए इसमें जो प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी आज सुबह ही गोला के शिव मंदिर में पहुंचे थे और दोनों ने ही भगवान शिव का आशीर्वाद लिया है। इसके बाद बाहर आने के बाद दोनों ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखे हैं। तो जिस तरह से लगातार 3 नवंबर को चुनाव हुआ था, उसके बाद से दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे थे और आश्वस्त भी दिख रहे थे। अभी त्रिशला, जिस तरह से यहाँ पर मंडी समिति राजापुर की बात की जाए तो तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। टेबल्स पर ईवीएम मशीन आ चुकी है, मतगणना का काम शुरू हो चुका है। तो अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ घंटे के बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे और दोपहर 12 बजे के आसपास ये स्थिति साफ हो जाएगी कि किस तरह कौन गोला का नया विधायक होगा। तो 2 लाख के आसपास वोटों की गिनती होनी, चूँकि मतदान का प्रतिशत 57% के आसपास था और 3,91,000 टोटल मतदाता थे। तो त्रिशला मतगणना का काम शुरू हो चुका है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर बाद के रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता समाब नकवी जुड़े हुए हैं। समाब, देखिए ये जो सीधा टक्कर है गोला गोकर्ण नाथ सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखी जा रही है। हालांकि बसपा और कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। समाब, यहाँ पर देखिए उपचुनाव में जो है वो कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी जो है वो नहीं उतारती हैं। पिछले जब उपचुनाव हुए थे उसमें भी देखा गया था कि बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी जो है वो नहीं उतारी थी। हालांकि जब आजमगढ़ में चुनाव हुआ था तो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन मौका और परिस्थितियाँ मायावती देखती हैं कि किस जगह पर प्रत्याशी उतारा जाना चाहिए और किस जगह पर नहीं उतारा जाना चाहिए। बहरहाल जो चुनाव हो रहा है गोला में, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। ये शुरुआत से जो है वो पता चल रहा था और लोगों के रुझान भी यही आ रहे थे कि इन दोनों पार्टियों के बीच में ही चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अमन गिरी चुनाव लड़ रहे हैं और आज उनका जो है वो मतगणना भी शुरू हो गई है। थोड़ी देर में नतीजे जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि किसकी बढ़त चल रही है और कौन गोला से अगला विधायक होगा। और दूसरी तरफ विनय तिवारी भी जो है वो पूरे प्रयास में थे, चुनाव प्रचार उन्होंने किया और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी वहाँ पे प्रचार के लिए पहुँचे थे और समाजवादी पार्टी को जीत के लिए जो है उन्होंने लोगों से अपील की थी कि इस बार समाजवादी पार्टी का विधायक वहाँ से चुनकर भेजें। बहरहाल दोनों जो दल हैं उन्होंने अपनी अपनी ताकत झोंकी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के वो चुनाव प्रचार में गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोला सीट पर खुद चुनाव प्रचार किया। वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता तो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पाए। अब वो क्या वजह रही ये जो है वो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। बहरहाल आज जब चुनाव हो चुका है, तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चला। समाजवादी पार्टी ने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने यहाँ तक आरोप लगाया कि कुछ जाति विशेष के जो वहाँ पे सिपाही हैं, पुलिस के जवान हैं, उनको हटाने का काम चुनाव
सिमाब आपके पास वापस आएंगे। शारिक हमारे साथ मौजूद है लखीमपुर से। शारिक देखिए, वहां पर बसपा की भी जो वोटर्स है वो भारी संख्या में है गोला गोकरणनाथ सीट पर, वो किस ओर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं शारिक? हाँ बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है, चूंकि बसपा ने कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं उतारा था गोला उपचुनाव में। इनके बसपा के जो नेता थे वो जो है जो भाजपा को वोट करते हुए कहते सुने गए थे, और ये बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बसपा के नेता ने साझा भी की थी। तो जो बसपा का वोट बैंक था उसको शिफ्ट करने, भाजपा की तरफ शिफ्ट करने के लिए तमाम नेता भी लगाए गए थे। तो साफ तौर पर जो बसपा का वोट बैंक था वो भाजपा को मिले, इसलिए तमाम सारी कोशिशें भी की, भाजपा की तरफ से तो की ही जा रही थी, वहीं बसपा के लोग भी इस काम के लिए लगाए गए थे। त्रिशला, बिल्कुल। देखिए शिमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिमाब, अभी हमने शारिक से ये बात करी, शारिक लखीमपुर खीरी में ही इस वक्त मौजूद है, वहीं से हमारे संवाददाता है। तो जो बसपा के वोटर है वो भारी संख्या में गोला गोकरणनाथ जो सीट है उधर है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट होते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो तो लगे हुए थे कि जो बसपा के वोटर्स है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाए, साथ ही साथ बसपा के भी जो नेता है वो इस बात को सुनिश्चित करने में जुटे हुए थे कि उनके वोटर भारतीय जनता पार्टी की ओर जाए। समाप्त। देखिए, जो बड़े नेता होते हैं जैसे मायावती बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम लीडर हैं, और उन्होंने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की थी कि किसके पक्ष में वोट करना चाहिए, कि वो साइलेंट रहें। लेकिन जो लोकल नेता होते हैं उनका प्रत्याशियों से आपसी गठजोड़ होता है, उनके रिश्ते किसके साथ बेहतर हैं ये इस पर डिपेंड करता है। बहरहाल वहाँ जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, या कुछ नेताओं ने समाजवादी पार्टी का सहयोग किया, ये तो अलग बात है। लेकिन उस क्षेत्र के जो लोग हैं जिसमें आपसी तालमेल बना है, वहाँ के नेताओं ने उसका सपोर्ट किया होगा। ऊपर से कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए थे मायावती की तरफ से कि किसी भी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है या समाजवादी पार्टी के साथ जाना है। साफ तौर पर यहाँ से जो बातें हुई थी, जो यहाँ के बड़े नेताओं के मुंह से सुनी गई, वो ये सुनी गई कि जो प्रत्याशी बेहतर हो उसको वोट करें। जो है वो बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, और या जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, ये बात यहाँ के बड़े नेताओं के मुंह से कहते सुने गई। लेकिन आपसी तालमेल नीचे लेवल पे किसके साथ किसका बेहतर रहा, ये वहीं के लोग जो है वो बता सकते हैं और वहीं के लोग कह सकते हैं। बहरहाल ये आरोप मायावती पे लगते रहे हैं कि मायावती का झुकाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। हालांकि इधर मायावती भारतीय जनता पार्टी पे भी काफ़ी आक्रामक नज़र आ रही थी, और समाजवादी पार्टी पे भी आक्रामक नज़र आ रही थी, और कांग्रेस पर भी आक्रामक नज़र आ रही थी। वो तो नीचे लेवल पे किन लोगों ने किसको वोट कराया है, चुनावी नतीजे अभी थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे और उसमें पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर हैं उन्होंने वोट किया है या भारतीय जनता पार्टी को किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सिमाब, शारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिक देखिए, 8:20 हो रहा है, लगभग 20 मिनट हो चुका है, मतगणना लगभग शुरू हो चुकी है। 14 जो टेबल बनाए गए हैं वहां पर मतगणना टेबल जो 14 बनाए गए हैं उन पर जो मतगणना होनी है, किस प्रकार से अभी तक की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, किस प्रकार से पुलिस बल वहां पर तैनात है सुरक्षा के लिए? शारिक, देखिए त्रिशला, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो ईवीएम की सुरक्षा थी वो सीपीएमएफ के हवाले थी। इसके बाद जो 3 लेयर्स थे उसमें पुलिस को रखा गया था। अब चूँकि काउंटिंग हो रही है तो यहाँ भी उसी पैटर्न को अपनाया गया है। सीपीएमएफ को जो सुरक्षा है टेबल्स की, ईवीएम्स की, उसमें लगाया गया। इसके आउटर एरिया में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। तो जिस तरह से मतगणना का काम शुरू हो चुका है, अधिकारियों का आना जाना भी लगातार जारी है। तो अब से जिस तरह से मतगणना शुरू हो चुकी है, 9 बजे पहला रुझान हम लोग को मिलेगा। पोस्टल बैलेट्स गिने जा रहे हैं, तो 9 बजे के बाद जिस तरह से रुझान मिलता है उसके बाद जिस तरह से 12 बजे के आसपास मतगणना का काम पूरा होता है, तो साफ तौर पर आज ये क्लियर हो जाएगा कि गोला का विधायक अगला विधायक कौन होगा। त्रिशला, बिल्कुल। शारिक देखिए, ये तो रुझान है, पहली रुझान जब 9 बजे सामने आएगी तो थोड़ा सा तो पिक्चर क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि उपचुनाव की जो मतगणना है वो चल रही है। हालांकि जो पब्लिक है, सिंपैथी को हटा करके जो पब्लिक है शारिक, लखीमपुर की गोला गोकरणनाथ सीट की, उनका क्या कुछ कहना है दोनों प्रत्याशियों को लेकर? शारिक,
हाँ बिल्कुल, देखिए 3 नवंबर को हम लोगों ने जिस तरह से हाँ 3 नवंबर को जिस तरह से मतदान हुआ था उसको लेकर तमाम हम लोग बूथों पर भी गए थे। उससे पहले भी लगातार इस उपचुनाव को कवर कर रहे थे। तो पब्लिक के मन में सिंपैथी के अलावा जो काम किए गए थे अरविंद गिरी ने, उनको याद करके भी वहाँ पे तमाम सारी वोटिंग की गई थी। इसके अलावा जो अलग-अलग वर्ग हैं, जिस तरह से विनय तिवारी को कहा जा रहा था, वो सब जुड़े हुए हैं और वो जुड़े होने के नाते उनको ही वोट करने वाले हैं। तो विकास का मुद्दा था ही, इसके अलावा जो जातिगत आंकड़ा रहता है प्रत्याशी को लेकर, उस आधार पर भी वोटिंग यहाँ पर करने को देखने को मिली थी। जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े सिमाब, देखिए जो अरविंद गिरी जिनका निधन हो गया, दिवंगत जो विधायक थे, ये भी कहा जाता है कि वो जमीनी नेता थे, वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। क्या इसका फायदा भी इस उपचुनाव में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को और उनके जो बेटे हैं अमन गिरी को? नेताओं ने मेहनत की तो की, और अरविंद गिरी का अपना एक अलग महत्व था उस क्षेत्र में, वहाँ से विधायक थे और वो वहाँ के लोगों को जो है वो समझते थे। तो इसलिए जो लोगों का जुड़ाव है, दरअसल अपने कार्यकाल के बीच में उनका निधन हो जाना, वो कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच में सिंपैथी क्रिएट करता है। ऐसे में तमाम लोग जो है वो सिंपैथी के आधार पे भी वोट दे रहे हैं उनको, और कुछ लोगों ने उनके जो किए हुए काम है, दूसरों पे किए गए एहसानात हैं, उस पर भी वोट दिया है। यानी कि दो तरफ से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं लाभ मिला है। एक तो बड़े नेताओं का गोला सीट पे चुनाव प्रचार और दखल, और दूसरी चीज़ वहाँ पे अरविंद गिरी की जो डेथ हुई थी उसके बाद वो जो सिंपैथी मिली थी और उनके जो काम थे उसका महत्व। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों ने भी अपनी दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। जो अरविंद गिरी को, अमन गिरी को वोट नहीं करना चाहते थे, वो जो है वो समाजवादी पार्टी के, क्योंकि दो ही प्रत्याशी थे वहाँ पर जिनको लेकर जो है वो चुनाव हो रहा था। तो या भारतीय जनता पार्टी को वोट गया है मैक्सिमम, या फिर समाजवादी पार्टी को गया है। तो जो लोग संतुष्ट नहीं थे अमन गिरी से, उन्होंने समाजवादी पार्टी को जाहिर है कि वोट किया होगा। बहरहाल दोनों की किस्मत का फैसला 2-4 घंटे में हो जाना है। बिल्कुल शमाब, शारिक, आप दोनों अपनी नजर बना के रखिए, थोड़ी ही देर में रुझाने भी आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था रखते हैं, उनके दरबार में आए हैं और अपनी अर्जी लगाए हैं। हमको आशीर्वाद मिलेगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। गोला विधानसभा की जनता ने अपार जो जन समर्थन हम लोगों को, अपने बेटे को, अपने भाई को दिया है, मैं उसका मतगणना पर हमारी पूरी नजर